Hey everyone, welcome back to the podcast. Today let's talk about Alia Bhatt and रणबीर कपूर एंड क्यों सडनली इनको इतना हेट मिल रहा है। एक टाइम था जब ये दोनों बॉलीवुड के अनटचेबल्स थे। इनकी फिल्म आती थी, बॉक्स ऑफिस हिल जाता और इनका पीआर इनको ऐसे पेडेस्टल पे रखता था जैसे कि ये कोई मॉडल नहीं बल्कि डायरेक्ट सिनेमैटिक रॉयल्टी है। पर पिछले कुछ महीनों में टेबल्स पूरी तरह से टर्न हो चुकी है। पहले आलिया को उनकी स्पाई थ्रिलर अल्फा के ट्रेलर्स और प्रोमोस के लिए इंटरनेट पर बुरी तरीके से रोस्ट किया गया। उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई, उसके बाद भी रोस्टिंग नहीं रुकी और अब रामायणा का ट्रेलर आते ही रणबीर कपूर को भी वही सेम ब्रूटल पब्लिक बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये पब्लिक का ऑर्गेनिक गुस्सा है, क्या ये दोनों अचानक से ओवररेटेड एंड अनटैलेंटेड लगने लगे हैं, या फिर गेम के पीछे कोई बहुत बड़ी राइवल सेलिब्रिटी कपल की नेगेटिव पीआर स्ट्रेटजी चल रही है। लेट्स डिकोड दिस। लेट्स स्टार्ट विद मिसेस कपूर फर्स्ट। जब आलिया की अल्फा का ट्रेलर ड्रॉप हुआ था तो पूरे इंटरनेट पे आलिया भट्ट को बैकलैश फेस करना पड़ा। रेडिट से लेकर ट्विटर तक जो बैकलैश आलिया को मिला उसमें एक बहुत बड़ा सच छुपा था। वो वेल डिजर्व्ड था, उसमें कोई नेगेटिव पीआर वाला सीन नहीं था। अभी ऐसे कोई नहीं कह रहा है कि आलिया भट्ट इज अ बैड एक्ट्रेस। शी इज अ फिनोमिनल एक्ट्रेस व्हेन इट कम्स टू गंगूबाई, राजी या हाईवे, वो उनका जोन है। बट अचानक से उनको एक हार्डकोर बोन क्रंचिंग वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की एक्शन हीरोइन बनाना, ऑडियंस को वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। पीपल ऑन रेडिट स्ट्रेट अप कॉल्ड हर कंप्लीट मिसकास्ट। एक्शन सीक्वेंसेस में उनका बॉडी लैंग्वेज वो इंटेंसिटी प्रोजेक्ट ही नहीं कर पा रहा था जो एक रूथलेस असैसिन के लिए चाहिए होता है। आप कटरीना कैफ को देख लो, एक था टाइगर में, वो कितनी फिट होती है उस रोल के लिए, वैसा आलिया के साथ सीन नहीं था। आई नो हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, दैट इज द रीजन वाई पीपल कुड नॉट डाइजेस्ट कि आलिया भट्ट को इस रोल के लिए ले लिया गया है। एंड दूसरी तरफ शर्वरी भी थी उस रोल के लिए, लेकिन शर्वरी को उस तरह से ट्रोल नहीं किया बिकॉज उनके ऊपर वो रोल सूट कर रहा था। इनफैक्ट उनको प्रेजेस मिला फॉर दैट रोल। एक और रीजन है ट्रोल होने के पीछे एंड दैट इज उनका पीआर मशीन। आलिया का पीआर हमेशा उन्हें मैरिल स्ट्रिप ऑफ इंडिया और हर प्रोजेक्ट की अनडिस्प्यूटेड क्वीन दिखाने की कोशिश करता है। हर चीज को ये लोग इतना ओवर हाइप कर देते हैं कि जब इनका जो प्रोडक्ट है वो एवरेज निकलता है तो पब्लिक का गुस्सा भी डबल हो जाता है कि भाई इतना क्यों तुम लोग उड़ रहे थे। तो ऑडियंस को उनका पूरा आउटकम नॉनसेंस ही लगता है। जब अल्फा का पहला टीजर ड्रॉप हुआ जिसमें लिटरली आलिया को इतना शो ऑफ किया गया लोगों के फेस पर, तो पब्लिक ने उल्टा सवाल पूछा कि भाई ये मूवी में सिर्फ आलिया भट्ट है और कोई भी नहीं है। तो उस बैकलैश के बाद उन्होंने ट्रेलर 2 डाला जहाँ पे हर किसी को इक्वल स्क्रीन टाइम मिला। एंड देन पब्लिक मूड को लाइट करने के लिए इन लोगों ने ट्राई किया कि इंस्टाग्राम पे थोड़ा सार्कास्टिक कमबैक देने की कोशिश करते हैं कि शर्वरी यहाँ है, क्योंकि फर्स्ट ट्रेलर में शर्वरी नहीं थी। सो पीपल वर इवेंचुअली आस्किंग कि ये मूवी में शर्वरी भी तो है, वो क्यों नहीं दिख रही है। सो एक पोस्ट डाला था आलिया भट्ट ने कि शर्वरी यहाँ है करके। तो जब आलिया इस तरह से सार्कास्टिकली ऑडियंस को जवाब देने जाती है वो पैसिव अग्रेसिव लगता है। ऐसे लगता है कि शी कांट इवन टेक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ग्रेसफुली। अब आते हैं मिस्टर रणबीर कपूर के ऊपर। तो जैसे ही रामायणा का ट्रेलर ड्रॉप हुआ तो इंटरनेट पे एक डिस्कशन स्टार्ट हुए ट्रेलर को लेके। वो ट्रेलर के ऊपर अलग से बहुत डिस्कशन चला है, कभी साई पल्लवी के रोल को लेके कि क्या वो सीता के रोल में फिट हो रही है या उनसे भी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस लेनी चाहिए थी, कभी आउटफिट को लेके कि क्या पुराने जमाने में ऐसे आउटफिट होते थे, कभी वीएफएक्स को लेके, ग्राफिक्स को लेके, एआई जेनरेटेड इमेजेस है या एआई जेनरेटेड वीडियोस है, वो सब को लेके बहुत डिस्कशंस ऑलरेडी चल रहे हैं। बट उसमें एक और डिस्कशन चल रहा है, वो है रणबीर कपूर के ऊपर। जैसे आलिया के साथ हुआ वही सेम स्क्रिप्ट अब रणबीर के साथ रिपीट हो रही है। रेडिट, यूट्यूब, ट्विटर पे आप कमेंट्स उठा के देख लो, लोग सीधा अधिपुरुष 2 बोल रहे हैं। वीएफएक्स को लेके इतना बढ़ावा, इतना शोर, और ऊपर से रणबीर कपूर एज प्रभु श्री राम। अ लॉट ऑफ पीपल आर जेन्युइनली सेइंग कि रणबीर का कास्टिंग एक मेजर मिसमैच है। वो फेस, वो ऑरा, वो डिवाइन काम जो एक एपिक कैरेक्टर के लिए चाहिए, पब्लिक को लग रहा है कि रणबीर प्लेइंग अ गॉड लग रहे हैं, ना कि उनको देख के स्क्रीन पर ऐसे कोई डिवाइन प्रेजेंस टाइप लगे। एट द सेम टाइम इस मूवी में रावण का रोल प्ले कर रहे हैं यश, जिनको पब्लिक बहुत अप्रिशिएट कर रही है, कह रही है कि ये रोल में वो परफेक्टली फिट हो रहे हैं और जो उनका ऑरा है वो इट्स कम्प्लीटली गिविंग रावण वाइब्स। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है इन दोनों को लेके एंड दैट इज ओवर एक्सपोजर। मतलब आप हर जगह हो, चाहे वो स्पाई मूवी हो या 4000 करोड़ की बजट वाली माइथो ड्रामा या सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेस आप ही हो। जब आप हर प्रोजेक्ट को मोनोपोलाइज करने की कोशिश करोगे तो पब्लिक एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाती है।
मतलब कितना देखे एक ही चीज को। सुबह उठो तो आलिया दिखती है अपनी स्किन केयर रूटीन लेके या कोई भी एडवर्टीजमेंट में, दोपहर को देखो तो उनको कोई नया ब्रांड एंडोर्स कर लेता है, शाम को उनकी किसी इंटरनेशनल इवेंट की 50 अलग अलग फोटोज हर एंगल से आ जाती है। एंड जो भी अपकमिंग मूवीज होती है हाई बजट या कोई भी सिनेमैटिक यूनिवर्स अनाउंसमेंट होती है मूवी की, तो ये लोग ही उसमें होते हैं। तो पब्लिक अब इस ओवर एक्सपोजर फटीक से तंग आ चुकी है। ऑडियंस का एक बहुत बड़ा सेक्शन ये भी कहता है कि थोड़ा आराम कर लो, स्क्रीन स्पेस थोड़ा बाकी एक्टर्स को भी दे दो। जब आप हर जगह पे होगे, एनिमल में आप हो जहाँ पे आप एक इतना मिसोजिनिस्टिक रोल कर रहे हो, इतने अब्यूसिव हो एंड इतने बोल्ड सीन्स दे रहे हो, एंड देन नेक्स्ट ईयर 1-2 साल के बाद आप एक डिवाइन रोल प्ले कर रहे हो, तो इससे ऑडियंस आपके रोल से कनेक्ट नहीं कर पाती। उनको आपको प्रीवियस वाला रोल याद आता है, वो इमेज याद आती है, तो ये बहुत कॉन्ट्रास्टिंग हो जाता है। ये सेम टॉपिक रेडिट पे भी डिस्कस होती है। एक यूजर लिखते हैं इट्स एग्जॉस्टिंग एट दिस पॉइंट, यू ओपन यूट्यूब इट्स आलिया, यू ओपन इंस्टाग्राम इट्स रणबीर, इवन देयर वेकेशंस आर मार्केटेड लाइक कॉर्पोरेट प्रोडक्ट लॉन्चेस, नो वंडर पीपल आर पुशिंग बैक। एक और यूजर ने ऐड किया, गॉन आर द डेज एंड पीपल वर इजिली स्वेड बाय दिस फैब्रिकेटेड नैरेटिव्स, नाउ एवरीवन इज अवेयर ऑफ हाउ PR वर्क्स, द sheer volume of posts making the same person look like a victim or a global icon is exhausting, it irritates people naturally। तो यहाँ पे ये चीज बहुत क्लियर है कि जब आप ऑडियंस को हर जगह फोर्स करोगे तो सबकॉन्शियस लेवल पर पब्लिक के अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा होने लग जाती है। स्टार पावर तब तक काम करती है जब तक थोड़ी स्कार्सिटी हो, मतलब आप कम दिखो। अभी क्या हो गया, ये सारे स्टार्स हर जगह दिखते हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहे होते हैं, वेकेशंस दिखा रहे होते हैं, देन इंटरव्यूज में दिखते हैं, पॉडकास्ट में दिखते हैं, पैट्स के साथ दिखते हैं, इतना दिख गए हैं कि लोग अभी इनको देखना ही नहीं चाहते। पीपल वांट टू सी न्यू पीपल। तो यही बात हो गई ना कि जब आप मैगी की तरह 2 मिनट में हर जगह अवेलेबल हो जाओगे तो लोग बोर ही हो जाएंगे। सो यहाँ पे अभी एक थियोरी उठ के आ रही है, एंड दैट इज दिस ऑल कोऑर्डिनेटेड, मतलब जो हेट ये दोनों को मिल रहा है आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर को, क्या कोई राइवल सेलिब्रिटी कपल या स्टूडियो इनके खिलाफ कोई मैसिव नेगेटिव PR कैंपेन चला रहा है? सो सी, बॉलीवुड बिना PR वॉर्स के चल ही नहीं सकता। ये एक खुली किताब है। जब भी कोई एक्टर या कपल बहुत ज्यादा सक्सेस या मोनोपोली क्रिएट करता है तो इंडस्ट्री के दूसरे पावर प्लेयर्स बैठकर चुप नहीं रहते। तो अगर ये स्पेकुलेशंस है कि ये कोई कर रहा है या करवा रहा है, तो कौन हो सकता है वो राइवल कपल जो ये सब करवा रहा है? एंड ऑल्सो देयर इज दिस मिथ कि बॉलीवुड में ये सब सारे दोस्त होते हैं। तो ये जो मिथ है उसको तोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपना जो थ्रोन है किसी को देना नहीं चाहता। हर किसी को यहाँ पे किंग एंड क्वीन बन के रहना है। अगर हम नेगेटिव PR की बात कर ही रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट आलिया भट्ट। सो नाउ व्हाट आलिया की PR इज डूइंग इज सेइंग कि कोई और शायद ये नेगेटिव PR चला रहा है इनके अगेंस्ट, क्योंकि इतना बैकलैश मिल रहा है, इतनी नेगेटिविटी आ रही है। फर्स्ट लेट्स लुक कि ये PR जो है ये कैसे फंक्शन करता है बिहाइंड क्लोज डोर्स। So first let's look at how Alia used negative PR against her rivals। तो जब भी किसी राइवल एक्ट्रेस, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो या श्रद्धा कपूर हो फॉर एग्जाम्पल, कभी भी इनकी कोई भी फिल्म आएगी या कोई भी पॉजिटिव न्यूज आएगी इनको लेकर, तो आप देखोगे, नोटिस करोगे कि अचानक से कुछ स्पेसिफिक सेल्फ प्रोक्लेम्ड ट्रेड एनालिस्ट या एनोनिमस ऑनलाइन पेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं। वो आर्टिकल पब्लिश करते हैं जिसमें ये प्रूव करने की कोशिश की जाती है कि कैसे करंट जनरेशन की क्वीन सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज आलिया भट्ट, और बाकी सब जो है वो रेस से बाहर ही है, उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है आलिया के सामने। एंड देन अगर दूसरी कोई एक्ट्रेस जिसकी फिल्म फ्लॉप हो जाए तो उसको इतना मैग्नीफाई किया जाता है, इतना उस चीज के बारे में इंटरनेट पे बातें स्टार्ट हो जाती है, नैरेटिव शुरू हो जाता है कि ये जो एक्ट्रेस है वो आउटडेटेड है या ओवररेटेड है, या इनको मतलब दे आर नॉट नाइस, इनको कास्ट ही नहीं करना चाहिए। एंड जो साई पल्लवी के साथ हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, एक नेगेटिव PR टाइप लग रहा है कि अ लॉट ऑफ पेजेस, अ लॉट ऑफ हैंडल्स ये कहते हैं कि साई पल्लवी इज नॉट सूटेबल फॉर दैट रोल। ये जो नेगेटिव PR है साई पल्लवी को लेके, ये ट्रेलर ड्रॉप होने से पहले से ही शुरू हो गई थी कि साई पल्लवी डजंट लुक गुड एज सीता, सीता के लिए कोई और होना चाहिए था। तो ये सब कुछ नेगेटिव PR होता है, हमको समझना चाहिए। इनफैक्ट जब ट्रेलर ड्रॉप हुआ उसके अंदर 1-2 डायलॉग्स है जहाँ पे साई पल्लवी एक्टिंग कर रही है, लोगों ने काफी प्रेज किया उन्हें और ये कहा कि शी इज डूइंग अ गुड जॉब एक्चुअली। अब आलिया भट्ट के साथ क्या हुआ है, ये जो नेगेटिव PR वाली चीज है, दिस इज एक्चुअली नॉट नेगेटिव PR, ये बहुत ही ऑर्गेनिक हेट इनके ऊपर आ रहा है। इनका जो प्लेबुक है ये नेगेटिव PR चलाने का, ये पूरा इनके ऊपर उल्टा पड़ गया है। बहुत सालों से लोगों ने ये चीजें नोटिस की कि कैसे आलिया भट्ट की जो पूरी PR टीम है
वो एक नेगेटिव कैंपेन स्टार्ट करती है और आलिया को एक अनडिस्प्यूटेड क्वीन की तरह दिखाने की कोशिश करती है कि बॉलीवुड में देयर इज नो एक्ट्रेस लेफ्ट एज आलिया भट्ट। और दीपिका तो ओल्ड स्कूल हो गई, कटरीना भी ओल्ड हो गई, आलिया के कंपेयर में तो अभी राइट नाउ देयर इज नो बडी। तो अब क्या हो गया, ये जो उन्होंने कैलकुलेटेड नैरेटिव बिल्डिंग की है, सडनली लोगों को ये सब कुछ दिखने लगा है और अभी सब कुछ उल्टा हो रहा है। पीपल आर गेटिंग एंग्री एंड अनॉयड बाय आलिया एंड रणबीर। अब जैसे ही इनको हेट मिल रहा है तो ये लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ अनप्रोवोक्ड है, ये सब कुछ नेगेटिव पीआर है। ऑल्सो एक चीज यहाँ पे हम सबको पता होना चाहिए कि बॉलीवुड में कोई भी दूध का धुला नहीं है। जो आज विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, कल वो ही किंग मेकर बनने की कोशिश कर रहा था। तो अभी ये लोग एक विक्टिम कार्ड चला रहे हैं कि आलिया और रणबीर को नेगेटिव पीआर, कोई इनके खिलाफ कुछ कर रहा है, कोई नेगेटिव पीआर चला रहा है इनका कोई राइवल सेलिब्रिटी। अभी जो पीआर है इट इज अ $multi-million इंडस्ट्री। तो पीआर का रूल बहुत ही सिंपल है कि जब आप दूसरों की जमीन खींचते हो तो एक दिन आपके खुद के पैर के नीचे से जमीन खिसकना शुरू हो जाती है। ऑल्सो अगर रणबीर कपूर की बात करें तो मेरा मानना यह है कि रणबीर एक इनक्रेडिबल एक्टर है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। पर हर रोल में रणबीर कपूर का पर्सोना दिखने लगता है। जब आप एक माइथोलॉजिकल आइकन प्ले करते हो तो ऑडियंस को एक्टर नहीं वो कैरेक्टर दिखना चाहिए। यहीं पर कास्टिंग से लोग थोड़े डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो घूम फिर कर बात यही रह जाती है कि चाहे वो आलिया की अल्फा हो या रणबीर का रामायणा, पब्लिक अब बहुत स्मार्ट हो चुकी है। पेड पीआर आर्टिकल, ऑर्केस्ट्रेटेड नैरेटिव बिल्डिंग और ओवर हाइप मार्केटिंग अब लॉन्ग टर्म में काम नहीं आने वाली। कंटेंट बोलेगा तो पिक्चर चलेगी, वरना चाहे जितना बड़ा स्टार पावर हो, इंटरनेट के रोज से बचना अब नामुमकिन है। ऑल्सो जब ये अच्छे रोल करते हैं तो पब्लिक इनको पसंद करती है, इनको प्रेज करती है। और अगर बात करें रणबीर की तो रणबीर की एक्टिंग भी लोग पसंद करते हैं, बट ट्रेलर के बाद इसीलिए बैकलैश मिल रहा है क्योंकि लोगों को रोल मिसमैच लग रहा है। क्या ये सारा बैकलैश ऑर्गेनिक है या सच में कोई राइवल कपल बैकग्राउंड में अपना खेल खेल रहा है? अपने थॉट्स कमेंट में नीचे जरूर लिखना। मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसे ही अगली पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।